राष्ट्र का अभिमान बनेंगे अग्निवीर, भारत की शान बनेंगे अग्निवीर, दुश्मनों के लिए काल होंगे अग्निवीर, नए भारत का नया आधार होंगे अग्निवीर। भारत युवाओं का देश है और अपने इन्हीं नौजवान युवाओं के दम पर भविष्य का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है भारत। सरकार ने सेना में भर्ती की एक नई स्कीम का ऐलान किया है, जिसका नाम है अग्निपथ एंट्री स्कीम। 17 से 21 साल के युवाओं को मौका, इंटर पास युवा कर सकते हैं आवेदन। इंटर परीक्षा में 50% नंबर अनिवार्य। सेना में 3 से 4 साल के लिए भर्ती, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत नियुक्ति। बहाल हुए जवान कहलाएंगे अग्निवीर। 30 से 40 हजार रुपए मिलेगी सैलरी। 25% भर्ती जवान होंगे स्थायी। रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे 10 से 12 लाख रुपए। रिटायरमेंट के बाद मिलेगा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। सरकार की इस स्कीम के तहत एक तरफ जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में काम करने का अवसर मिलेगा, तो दूसरी तरफ देश की सेना भी युवा शक्ति के दम पर और ज्यादा ताकतवर होगी। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में एंट्री पाने वाले नौजवानों को 3 से 4 साल तक के लिए सेवा का अवसर मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद उन्हें 10 से 12 लाख रुपए भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, सेना से रिटायरमेंट के बाद नौजवानों को उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक उन्हें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ताकि सेना की नौकरी से निकलने के बाद वो अपने दम पर आगे अच्छी नौकरी हासिल कर सके। वहीं इस स्कीम के तहत सेना में आए कुछ प्रतिशत युवाओं को सेना स्थायी नौकरी भी देगी। दरअसल भारत विश्व के अन्य देशों की तरह अपनी सेना में भी कुछ जरूरी बदलाव चाहता है, जैसा कि दुनिया के कई देश कर भी चुके हैं। हालांकि भारत अपने नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है, जबकि दुनिया के करीब 30 देशों में आम नागरिकों को सेना में सेवा देना अनिवार्य है और तो और कई देशों में तो शर्त तोड़ने की स्थिति में जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इजराइल में सैन्य सेवा अनिवार्य, पुरुषों के लिए 3 साल, महिलाओं के लिए 2 साल। ब्राजील, प्रत्येक पुरुष के लिए अनिवार्य 1 साल तक सेवा देने का प्रावधान। यूक्रेन, सैन्य सेवा अनिवार्य, उम्र सीमा तय नहीं। रूस, सैन्य सेवा अनिवार्य, पुरुषों के लिए 1 साल की सेवा शर्त। दक्षिण कोरिया, सैन्य सेवा अनिवार्य, पुरुषों के लिए 11 साल, महिलाओं के लिए 7 साल, सबसे अधिक अनिवार्य सैन्य सेवा शर्त। सीरिया, पुरुषों के लिए 18 महीने अनिवार्य। चीन, पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य। सिंगापुर, सैन्य सेवा अनिवार्य। नॉर्वे, तुर्की, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, हर जगह सैन्य सेवा अनिवार्य। भले ही दुनिया के कई देशों में सैन्य सेवा अनिवार्य है, लेकिन भारत अपने नागरिकों पर ऐसी अनिवार्यता नहीं थोप रहा है, जबकि दुनिया में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के मद्देनजर भारत को ऐसे कई बदलाव लाने जरूरी होंगे। ये बात रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सेना में जरूरी बदलाव का अग्निपथ स्कीम दुनिया के कई देशों से बेहतर है, जहां कम ट्रेनिंग के बाद भी आपात स्थिति में सरकार ट्रेनिंग पाए नौजवानों को युद्ध में बुला लेती है। यहाँ तक कि यूक्रेन और रूस में छिड़े युद्ध के दौरान ये देखने को भी मिला। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहाँ का रक्षा बजट कई देशों के सालाना GDP से ज्यादा है, लेकिन चीन और बाकी ताकतवर देशों के मुकाबले अभी भी भारत को अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी तरह की आपात स्थिति में भारत अपने दुश्मनों से निपट सके। ऐसे में भारत के सामने एक तरफ जहां युवाओं की जरूरत है, तो दूसरी तरफ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को गैर जरूरी आर्थिक बोझ भी कम करना पड़ेगा और अग्निपथ स्कीम भारत को इस महीने में कई तरह से मदद कर सकता है। खत्म होगा अंग्रेजों के जमाने का सिस्टम। अग्निपथ स्कीम से विश्व स्तरीय होगी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में सदियों से रेजिमेंट सिस्टम की व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट जैसे कई रेजिमेंट है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे रेजिमेंट सिस्टम में अभी रेजिमेंट की जरूरत के मुताबिक ही भर्तियां होती हैं। तो वहीं अग्निपथ स्कीम के तहत ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर भर्ती होगी, जिसमें अग्निवीर किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार चाहती है कि भारत की सेना दुनिया के बाकी देशों से बेहतर और युवा हो, इसलिए वो इजराइल जैसे देशों का मॉड्यूल भी फॉलो करना चाहती है, जो सिर्फ बेहतरीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने आप की तरह की इकलौती है। कुछ हद तक भारत और इजराइल की चुनौतियां भी एक जैसी हैं। खराब पड़ोसी से लेकर आतंकवाद और सीमा विवाद जैसे कई मुद्दों पर भारत और इजराइल एक जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन इजराइल में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर एक नागरिक को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा करनी पड़ती है। इस शर्त में केवल उन्हें ही छूट हासिल है जो इजराइल में रहने वाले अरबी मूल के हैं, या वो किसी धार्मिक सेवा से जुड़े हैं, या विकलांग या मनोरोगी हैं। इसके अलावा इजराइल में सैन्य सेवा से किसी को छूट हासिल नहीं है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करना चाहता। लोकतांत्रिक मूल्यों के चलते भारत अपने नागरिकों को वो सारे अधिकार देता है जो नागरिक चाहते हैं। इसलिए भारत ने वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक और नौजवानों में देश सेवा का क्रेज देखते हुए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, जिसकी बदौलत
इजराइल की तर्ज पर देश में ज्यादा संख्या में सैन्य प्रशिक्षित युवा उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं के लिए वरदान साबित होगी स्कीम। कम उम्र में रिटायरमेंट के बाद भविष्य के लिए बेहतर फंड। बेरोजगारी में कमी आएगी। 1.5 सालों में 10 लाख युवाओं को मौका। देश का युवा अनुशासित और फोकस्ड होगा। राज्य सरकारों और पीएसयू की नौकरी में प्राथमिकता। कई राज्यों में पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रेनिंग पाए युवा देश के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग में ये साबित हो गया। युद्ध में शामिल रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में आम नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, लेकिन यूक्रेन में चूंकि सेवा के लिए उम्र की बंदिश नहीं है, तो युद्ध की स्थिति में वहाँ के ज्यादातर नागरिक रूसी सेना के खिलाफ मैदान जंग में हथियार के साथ उतर आए। और एक छोटे से देश ने इस युद्ध में रूस को कैसे और कितना नुकसान पहुंचाया, ये किसी से छिपा नहीं।